माई सेल्फ रणवीर सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी। आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक हिंदी में, उसका नाम रहेगा सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, वो हमने संज्ञा के ऊपर बनाई थी। आज जो वीडियो बनाएंगे वो सर्वनाम के ऊपर बनाएंगे। जैसा कि आप लोग सर्वनाम शब्द से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना। सर्वनाम का मतलब वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो 1 मिनट देख लीजिए इसको। वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। वह विकारी शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब बात आ रही होगी विकारी शब्द की, ठीक है ना। तो विकारी शब्द से फिलहाल में आप लोग जान लीजिए ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बात करें सर्वनाम के प्रकार की, सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 की अगर हम आपसे बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें पुरुषवाचक की, तो पुरुषवाचक जो डिवाइड होता है वह 3 जगह डिवाइड होता है, ठीक है ना। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है ना। इनके प्रकार जो आपको दिए हुए हैं इनको डिटेल में थोड़ा जानते हैं। पहले आप इनके नाम को याद कर लीजिए, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे शुरू करते हैं इसको। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको जान लेते हैं इसके बारे में। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो पुरुषों
पुरुषों का मीन्स यहाँ पर है स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, दोबारा इसको देख लीजिए एक बार। वह सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। इसमें या तो लेखक होगा या वक्ता जो बोलने वाला होता है। ठीक है ना, या तो लेखक होगा या वक्ता होगा। बोलने वाले वक्ता को बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमारा, हम दोनों या हम लोग, इस प्रकार के शब्द जो आपके आएंगे वो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में अगर आप बात करें, इंग्लिश आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, तो फर्स्ट पर्सन में जो भी चीजें आती हैं वो क्या होता है, आई और वी होता है ना, आई और वी। तो ये मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है सभी ये। इसके बाद में आपका होगा मध्यम पुरुष, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मध्यम पुरुष की आपसे बात करें, पाठक होगा या श्रोता के बीच में बात चलेगी। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, आपको, इस प्रकार के शब्द जो आपके आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और बाद में अगर आपसे बात करिए अन्य पुरुष की, तो वक्ता व श्रोता को छोड़कर शेष जो शब्द आपके रह जाते हैं। अन्य जिसके संबंध में बात की गई है, जैसे यह, वह, ये, वे, उन, उन्हें, उनको या इसको। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं उत्तम पुरुष की मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्य पुरुष की अगर आपसे बात करी जाए सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष की आपसे बात की जाए तो थर्ड पर्सन। आप जानते होंगे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में आप लोग जानते होंगे ही, सी, इट, दे वगैरह, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग हिंदी में भी जान लीजिए। हमने आपको बताया था उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष का मीन्स क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। तो यू वाले सभी शब्द आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, और बात करें आपसे अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष का मीन्स होगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में जो भी आपके शब्द आते हैं वह सभी शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसको देखते हैं।
इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, एक हमारा प्रोनाउन होता था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव का मीन्स ये होता है कि उसका प्रभाव खुद पर ही आता है, ठीक है। जैसे हम बोले आई डू इट माई सेल्फ, तो जैसे कोई काम हमें खुद करना होता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध हो, जैसे शब्द तो कौन से आएंगे उसमें, निजी, स्वयं या आप। जैसे बात करें अपने आप के लिए, अगर हम आपसे बात करें, ठीक है ना, तो वह सभी शब्द जो आपके आएंगे वो निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ आप जो शब्द दिया हुआ है ना, इसका मतलब अपने आप या स्वयं से है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला एग्जाम्पल आपके सामने, आप आजकल कहाँ रहते हो। आप आजकल कहाँ रहते हो, तो अपने आप से तो बात नहीं चल रही ना, किसी दूसरे व्यक्ति से बात ये पूछी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, बताया था हमने आपको भी। और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष, ठीक है ना बेटा। पुरुषवाचक में भी कौन सा हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो आप ही करने का मतलब स्वयं करना है, ठीक है ना। तो स्वयं के लिए अगर बात चली है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। आप भला तो जग भला, आपका मीन्स स्वयं से है यहाँ पर, तो ये भी आपका निजवाचक हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, आपका मीन्स सेल्फ, अपने आप, ये भी आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड ये हमारा प्रोनाउन था, सर्वनाम था, वह हमारा क्या था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मीन्स खुद अपने आप से होता है, सेल्फ से होता है, जो व्यक्ति काम खुद करता है। पहचानने के लिए उसको शब्द आप देख सकते हैं, निजी शब्द आपको मिल जाएगा, स्वयं शब्द से मिल जाएगा, आप शब्द, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए उनमें मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था, आपने दो प्रोनाउन पढ़े होंगे, एक रिफ्लेक्सिव और एक एम्फेटिक, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव का प्रभाव जो होता है वो अपने आप पे पड़ता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं। दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे आप आजकल कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा, इसका मतलब ये पुरुषवाचक का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद में तीन आपके सामने एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं, ये तीन एग्जाम्पल आपके कौन से हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला जो पॉइंट है आपका नंबर 3, वह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निश्चयवाचक में कोई चीज आप जानते होंगे डेफिनिट होती है, ठीक है ना। तो इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे मैं बोलूं ये, तो इंडिकेट कर रहा है ना, ये खराब चीज है, यह अच्छा नहीं है। पहले इसको देख लेते हैं पूरे को एक बार। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द तो कौन से होंगे साहब इसमें, यह, वह, यह और वह शब्द जो होंगे ये पास के लिए होंगे ना, और ये और वे शब्द जो होंगे वो दूर के लिए प्रयोग होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है,
रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। ठीक है ना, तो वह शब्द जो आ रहा है आपका, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे बुरे आदमी हैं, यह काम अच्छा है। तो ये शब्द जो आपको बॉक्स में बंद है, ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के। कोई भी डाउट वाली बात आपके सामने नहीं होगी, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया अभी, जैसे वे बुरे आदमी हैं, या कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द कौन से मिलेंगे आपको, यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल इनके आप इनसे बहुत सारे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है ना, चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसको देखेंगे क्या है, उसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है आपका। ठीक है ना, जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें डेफिनिट नहीं होता है। इससे पहले वाला जो था उसमें क्या था, डेफिनिट था ना, उसमें फिक्स था, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द कौन से मिलेंगे आपको देखने के लिए, जैसे कोई या कुछ, ये दो शब्द मिलेंगे मोस्टली आपको। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए। तो कोई जो शब्द है उसमें कोई फिक्स नहीं है ना, डेफिनेट नहीं हो पा रहा है ना, कोई भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ सकता है, या मान लीजिए कोई जानवर भी आ सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार इसने कुछ नहीं खाया, अब कुछ का मतलब हो सकता है खाना नहीं खाया होगा, बिस्किट नहीं खाया होगा, नमकीन नहीं खाई होगी, कोई भी चीज हो सकती है, फिक्स नहीं है वो। आगे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई जो शब्द है ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोले आपसे दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, अब हो सकता है मक्खी पड़ी होगी, मच्छर भी पड़ा होगा, हो सकता है बादाम पड़े हों या किशमिश भी पड़ी हो। ठीक है ना, तो जिसका मतलब फिक्स नहीं होता है वो हमारे किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वे शब्द जो होते हैं जो किसी को फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है ना, परिभाषा क्या बोल रही है इसकी, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपके सामने है, बाकायदा आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक। जैसे हम आपसे बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आपने पढ़ा होगा उसी को बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कौन से शब्द मिलेंगे देखने के लिए, उसमें जो, सो, जैसा वैसा, ठीक है ना, अथवा, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, जो। तो जो शब्द जो आ रहा है यहाँ पर वह क्या करवा रहा है, आपको संबंध स्थापित करवा रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार जैसा बोगे, सॉरी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा, मीन्स
जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो जो आपके शब्द इस टाइप के अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, वे शब्द आपके किस प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए पूरे को। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है इसमें तो आप हमें फोन से भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर ये है 9997471777। ठीक है ना, दोबारा इसको देख लीजिए एक बार। संबंधवाचक सर्वनाम में जो चीजें एक दूसरे से रिलेटिव करेंगी, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेट करेंगी, संबंध स्थापित करेंगी, जो सो जैसा वैसा, इस टाइप के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल आप कोई और भी बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे आप लोगों के सामने, इसको आप नोट कर सकते हैं। लास्ट आपका बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसको देखते हैं क्या है। सर्वनाम का अंतिम पॉइंट है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको देख लीजिए एक बार। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द तो कौन से मिलेंगे साहब उसमें आपको? कौन और क्या। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया क्या खाते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, कौन आया था, तो यहां भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, कौन गया था। इस टाइप से जो भी आपसे चीजें पूछी जाए तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगी। शब्द आपको कौन से मिलेंगे उसमें? कौन और क्या। ये दोनों शब्द क्या चीज शो करेंगे? ये क्वेश्चन शो करेंगे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सर्वनाम के हमने आपको 6 प्रकार बताए थे। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 जो था आपका वो संबंधवाचक था, और लास्ट जो आपका है आपके सामने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमने जो आपको बताया था पुरुषवाचक के बारे में, पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी वाले शब्द जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमको, जैसे तुम, तू, तुम्हारा, आप, इस टाइप के शब्द जो आएंगे वो आपके मध्यम पुरुष में आएंगे। बात करें आपसे थर्ड पर्सन की, मीन्स अन्य पुरुष की, जैसे उसमें वे और ही, सीट वगैरह जो आते हैं सभी उसमें आएंगे। इसके बाद में हमने आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक में अपने लिए कोई बात चलेगी या स्वयं के लिए कोई बात चलेगी। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देखे थे हमने, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस टाइप के एग्जाम्पल जो मिलेंगे। जो खुद के लिए बात चल रही हो, रिफ्लेक्स प्रोनाउन था वो, तो खुद के लिए बात चल रही हो तो वो कौन से में आएगा? वो निजवाचक में। निश्चयवाचक जो था, निश्चयवाचक में कोई चीज हमारी फिक्स होती है, यह, वह, ये, वे। ठीक है ना, दिस, दैट, दीज, दोज पढ़े होंगे आप लोगों ने इंग्लिश में ये। ठीक है, डेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा हुआ आप लोगों ने। बात करें आपसे इनडेफिनेट प्रोनाउन की, मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, कोई या कुछ। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस टाइप से कोई भी शब्द आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें आपसे 5वां जो था संबंधवाचक में, जो, सो, जैसा वैसा शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम जो दिया हुआ है उसमें आपको कौन और क्या शब्द देखने के लिए मिलते हैं। आई होप चीजें समझ में आपके अच्छे से आई होंगी। ठीक है ना, हमारी पूरी वीडियो को आप लोग जब भी देखें तो अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ में चीजों को नोट करते रहें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।